ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड, अध्याय 19। शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद और पुराण भी नहीं जानते। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में और बताता हूं। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती समेत तीनों लोकों के अवलोकन के लिए निकले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रामचंद्र जी को लक्ष्मण समेत देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वो पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे और श्री राम विष्णु के ही अवतार थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़ गए और उचित समय न जानकर उनसे कुछ नहीं कहा। सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस तरह छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोल उठी, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि और संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आया, और इसका कारण क्या है, मुझे इसकी बहुत चिंता हो गई। शिव जी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा, तो वो बोले, सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, लेकिन सती का मन फिर भी संतुष्ट ना हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए। फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और ना उन्हें विश्वास हुआ। यह देखकर शिव जी ने उनसे कहा, सती, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तुम वही करना जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहां वृक्ष की छाया में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। जब तक तुम परीक्षा लेकर न लौट आओगी, तब तक। सती शंकर जी की आज्ञा पाकर संदेह युक्त चल पड़ी। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस तरह श्री रामचंद्र की परीक्षा लूं। बहुत सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख सीता जी के रूप में जाऊंगी। यदि वे वास्तव में विष्णु हुए तो मुझे अवश्य पहचान जाएंगे, और यदि केवल राजपुत्र हुए तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार करके वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गई। लक्ष्मण जी ने जब सती को इस स्वरूप में देखा तो फौरन पहचान गए कि ये सती माता है, लेकिन पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा, तो वे हंस पड़े और शिव शिव कहते हुए बोलने लगे, जिस ब्रह्म का ध्यान करके सारे दुख और भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदा शिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने की कोशिश की। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है यह माया, जो सबको किस तरह नचाती है। इसके बाद रामचंद्र जी ने अपने पिता सहित नाम लेकर अपना परिचय दिया और पूछा, हे मां, शिव जी कहां हैं? तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों घूम रही हो? तुमने अपना स्वरूप त्याग कर ये रूप क्यों धारण कर लिया? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने सदाशिव का ध्यान करके रामचंद्र जी को, जो कि विष्णु का अवतार है, पहचान लिया। फिर वे अपने सती रूप में आ गईं और रामचंद्र जी से कहा, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने राजा दशरथ के यहां अवतार लिया है। लेकिन एक शंका है, वो आपसे पूछ लेती हूं कि शिव जी आपका चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना ये स्वरूप देखकर प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह निकले और वो आपकी प्रशंसा करते रहे।
आप मुझे सच सच बताएं कि इसका क्या कारण है। सती के मुख से ऐसी बातें सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विवल हो गए और उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम निमग्न होकर यह चाहा कि वो उसी वक्त चलकर शिव जी के दर्शन करें, लेकिन उचित समय न जानकर और सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उन्हें देखा जो तीनों लोकों में प्रकट नहीं दिखाई देते। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस स्वरूप का दर्शन किए। मेरा भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है। जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं और वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री, हरीशा और इंद्रदुम्न भी परम पद प्राप्त करते हैं। शिव जी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की। श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिव जी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर बेहद प्रसन्न हैं।